फिल्म शुरू होती है 1993 में, जहां हम लीजा नाम की एक लड़की को बस में देखते हैं जो एक टाउन में जा रही थी क्योंकि वहां उसे किसी ने पेंटिंग को रिस्टोर करने के लिए बुलाया था, यानी कि खराब पेंटिंग को ठीक करके पहले जैसा बना देना। यही लीजा का काम था। इस बस में 3 दोस्त भी जा रहे थे। इनमें 2 लड़कियां और एक लड़का था जिनकी लीजा से काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इनमें एक लड़की का नाम ट्रेसी था। ये तीनों ही साइंटिस्ट थे जो उसी टाउन के एक गांव में जानवरों पर रिसर्च करने के लिए जा रहे थे। रात को ये सब उस टाउन पर पहुंच गए। लीजा को तीनों के साथ काफी अच्छा लगा, इसीलिए वो कहती है क्यों ना काम से फ्री होने के बाद हम कहीं घूमने चले जाए। इस पर ट्रेसी कहती है कि कुछ दिन तक हमारा काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर मिलते हैं। और हाँ, हम एक बार में मिलेंगे जो करीबी है। अब ये तीनों तो जंगल की तरफ चले गए जबकि लीजा होटल के लिए निकल जाती है। अगले दिन लीजा एक बस स्टॉप पर बैठकर बस के आने का इंतजार कर रही थी ताकि वो उस मेंशन में जा सके जहां उसे पेंटिंग को रिस्टोर करने के लिए जाना था। तभी उसके पास एक लड़का आकर कहने लगा, मैडम आप यहाँ बेकार बैठी हैं, इधर कोई बस नहीं आ रही है, और वैसे आपको कहाँ जाना है। जब लीजा उस मेंशन के बारे में बताती है तो लड़का कहता है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तो चलिए आपको भी छोड़ देता हूँ। तब लीजा उसके साथ चली जाती है। रास्ते में उस लड़के ने पूछा, आप वैसे यहाँ क्या करने आई हैं? लीजा उसे बताती है, एक पेंटिंग को रिस्टोर करने। अब मेंशन पहुंचकर लड़का उससे कहता है, मैं एक बार का मालिक हूँ, काम खत्म करने के बाद आप मेरे बार में लाजिमी आइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अब लीजा उसे भी गुड बाय बोलकर मेंशन में आ जाती है जहां उसकी मुलाकात वहां की मालकिन से होती है जिसका नाम एमा था। वो काफी जवान और खूबसूरत थी। लीजा को पेंटिंग दिखाती है जो काफी बड़ी थी और उस पर मोटी मटी कालिज की तह जमी हुई थी, जैसे पता न हो कितने सालों से उसे किसी ने साफ भी नहीं करवाया। इसी पेंटिंग को लीजा ने साफ करना था। पहले यह काम उसके डैड को दिया गया था, लेकिन वो मसरूफ थे तो उनकी जगह लीजा आई थी। एमा उसे कहती है, आपको ये पेंटिंग 2 हफ्तों में साफ करनी होगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने डैड की तरह ज़हीन हैं और अपना काम टाइम पर खत्म कर लेंगी। लीजा कहती है, जी हाँ मैडम, मैं आपको यूज नहीं करूंगी। अब एमा वहाँ से चले गई और लीजा अपने काम पर लग जाती है। पेंटिंग का इतना बुरा हाल था कि लीजा 4 घंटों में सिर्फ छोटा सा ही सारी स्टोर कर पाती है। काम के दौरान उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है। लीजा जब चेक करने गई तो छत पर एक लड़की खड़ी थी और गाना वही गुनगुना रही थी। लीजा जब उससे बात करने गई तो वो उसे देखकर भाग जाती है, ऐसे जैसे पता न हो उसने क्या देख लिया हो। लीजा सोचती है, यह कौन है और मुझे इस तरह देखकर क्यों भाग गई। उधर जंगल में हम ट्रेसी के दोस्त को देखते हैं जो एक पेड़ पर साउंड डिवाइस लगाता है ताकि वह जानवरों की आवाजों को सुन सके। पर अचानक उसे बड़ी ही अजीब आवाज सुनाई देती है जो किसी जानवर की तो नहीं लग रही थी। वो घबरा जाता है और जब चेक करने जाता है तो कोई उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। उसकी चीख की आवाज सुनकर दोनों लड़कियां भी अपने टेंट में जाग जाती है। उन्हें लगता है कि जरूर हमारे दोस्त को कुछ हो गया है, इसीलिए ट्रेसी की फीमेल फ्रेंड उसे चेक करने जाती है। वहाँ उसे अपने दोस्त का कैप पड़ी हुई मिल जाती है जिस पर खून लगा हुआ था। घबराते हुए वो वापस आती है और ट्रेसी को बताती है कि यहाँ कोई गड़बड़ है और हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। मगर कुछ और बताने से पहले कोई पीछे से आकर उसे भी पकड़ लेता है। यह देखकर ट्रेसी काफी डर जाती है, मगर अगले ही पल कोई उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। जब ट्रेसी को होश आता है तो वो खुद को एक जेल जैसी जगह पर बंद देखती है जहाँ वो अपने दोस्तों को भी देखती है जो भी लॉकअप में बंधे हुए हैं। यह जगह बहुत ही गंदी और काफी पुरानी थी। यहाँ चूहे रेंग रहे थे और इन लॉकअप वाली जगह के बीचों बीच एक कुआं भी था। वहाँ पर पहले से ही एक आदमी को कैद करके रखा हुआ था जिसकी हालत बहुत खराब थी। ट्रेसी की दोस्त उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता और बस खांस ही रहता है, जिस वजह से ये तीनों काफी घबराने लगते हैं कि ना जाने हम कहाँ फंस गए। लीजा अपने काम पर लगी हुई थी जहाँ तभी एमा काम देखने आती है कि कितना हो गया। उसे लीजा का काम काफी पसंद आया, वो उसकी तारीफ भी करती है। अब लीजा उससे पूछती है, वो लड़का कौन था जो गुनगुना रहा था? मैं उससे बात करने गई लेकिन मुझे देखते ही वो भाग गया। एमा कहती है, वो मेरी ही बेटी है, बस क्या करूं, ऐसे ही है।
वो नए लोगों से घुलने मिलने में उसे टाइम लगता है। फिर वो लीजा को खाने पर आने का कहकर वहां से चली जाती है। जब ये लोग खाना खा रहे थे तो लीजा एमा की बेटी से पूछती है, तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? लेकिन यहाँ भी वो कोई जवाब नहीं देती, उल्टा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। लीजा को काफी हैरत होती है और एमा से कहती है, क्या मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया? एमा कहती है, नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं पूछा। असल में मेरी बेटी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। वो हालांकि 13 साल की है, लेकिन खुद को बड़ा समझती है। बाकी बच्चों से उसकी नहीं बनती, इसीलिए मैंने उसे स्कूल भेजना बंद कर दिया है। स्कूल का नाम सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। दूसरी तरफ जहां वो लोग कैद थे, वहां एक काफी लंबा चौड़ा सेहतमंद आदमी आता है, जो ताकतवर लगने के साथ साथ पागल भी लग रहा था, जैसे उसका दिमाग ठीक न हो। वो हालांकि बूचर था, जो लोग गोश्त का काम करते हैं, लेकिन वो अजीब सी आवाजें निकाल रहा था और बिल्कुल किसी जॉम्बी की तरह चल रहा था। ट्रेसी का दोस्त उससे पूछता है, भाई तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों कैद किया हुआ है? लेकिन बूचर कोई जवाब नहीं देता। वो कुएं के पास आता है, रस्सी से बंधा हुआ एक बर्तन, और कुएं में अंदर से कुछ निकालता है, लेकिन हम फिलहाल नहीं देख पाते कि बर्तन में क्या है। ट्रेसी के दोस्त को उस पर गुस्सा आता है। वो बूचर पर चिल्लाने लगता है, काफी बुरा भला सुनाकर उसे गालियां देने लगता है। बूचर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके सेल की तरफ बढ़ने लगता है। लॉकर खोलकर ट्रेसी के दोस्त को मारने के लिए अंदर जाता है। हालांकि वो भी बूचर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि उसे खूब पीटकर अधमरा कर देता है। जब उसका दिल नहीं भरता तो बड़ा सा बूचर नाइफ उठाता है, जिससे वो ट्रेसी के दोस्त के पेट को चीर के रख देता है और उसे ऐसे उठाकर कुएं में फेंक देता है, जहाँ कुएं में किसी चीज ने उस पर हमला कर दिया। हम बस उसकी चीख की आवाज ही सुन पाते हैं, जो सुनकर ट्रेसी और उसकी दूसरी दोस्त भी कांप जाती है। मेंशन में पेंटिंग को साफ करते हुए लीजा को एक भयानक मंस्टर का चेहरा दिखाई देता है। वो जब उसे कट्टर से साफ करने लगती है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है। पट्टी वगैरह बांधकर लीजा एक बार फिर काम पर लग जाती है। अब अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती है। लीजा को तभी अपने डैड नजर आते हैं, जो उसे कहते हैं, मैंने तुम पर भरोसा करके अच्छा नहीं किया, यहाँ से काम छोड़ के फौरन भाग जाओ। इतना कहकर उन्होंने एक कट्टर से अपना गला काट लिया। यह देख लीजा काफी डर जाती है, पर अगले ही पल उसके डैड वहाँ से गायब हो चुके होते हैं, यानी कि ये बस उसका बुरा ख्याल था। लॉकअप वाली जगह पर पहला कैदी उनसे कहता है, मुझे बाहर जाने का रास्ता मालूम है, अगर मैं बाहर चला गया तो मदद ला सकता हूँ, मगर जो छोटा रास्ता है मैं उसे खोल नहीं पा रहा। तब ट्रेसी की दोस्त उसकी तरफ अपना पेपर कटर फेंक देती है, क्योंकि वो थोड़ा दूर था, लेकिन जैसे तैसे वो उसे ले लेता है। लड़कियां इससे खुश हो जाती हैं, क्योंकि इस आदमी के रूप में उन्हें उम्मीद नजर आ रही थी कि हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। वो आदमी फिर उस रास्ते को खोलने की कोशिश करने लगता है। उधर लीजा जब सो रही थी तो अचानक उसके पीछे से एक बिना बालों वाली औरत आ जाती है। वो लीजा का गला पकड़ लेती है। उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। लीजा खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन औरत बहुत ताकतवर थी। वो लीजा पर हमला करती रहती है, पर अगले ही पल लीजा की आंख खुल जाती है। उसे पता चलता है कि यह भी मेरा बुरा सपना ही था। पर जब उसने सामने देखा तो पेंटिंग में वह उसे बिना बालों वाली औरत को देखती है। लीजा जब उसे देख रही होती है तो उसके कानों में किसी लड़की की दर्द भरी आवाजें सुनाई देने लगती है। तभी यहाँ पर एमा की बेटी आती है। वो बताती है कि बिना बालों वाली औरत एक विच है, एक चुड़ैल, जो सालों से इस मेंशन में रह रही है। साथ ही ये पेंटिंग भी कर्ड है, इनके शाप भी हैं। अगर तुम इसे पूरा रिस्टोर कर दोगी तो तुम भी शापित हो जाओगी, तो अपना काम यही छोड़ के वापस चली जाओ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन लीजा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहकर चली गई है। वो फिर बार के मालिक से मिलने जाती है और उसे अपना सारा मसला बताती है कि पेंटिंग बहुत ही ड्राउन और अजीब है। जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे अजीब ड्राउन सपने और ख्याल आते हैं जो बिल्कुल सच लगते हैं। इस पर वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, ये सब तुम्हारे साथ काम के टेंशन लेने से हो रहा है। तुम्हारे पास पेंटिंग रिस्टोर करने का टाइम कम है, जानता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम वो कर दोगी और तुम्हारे डैड भी तुम पर बहुत नाज करेंगे। कहते हुए वो लीजा की हौसला अफजाई करता है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके और टाइम पर पूरा कर दे। उधर बुचर फिर से आता है।
एक बार फिर रस्सी से बंधा बर्तन वो कुएं में उतारता है। वहाँ जो कोई भी रह रहा था वो अपना हाथ काटकर बर्तन में अपना खून डालता है। बुचर फिर बर्तन बाहर निकालकर वहीं रख देता है और अब वो उस कैदी आदमी को कुएं में फेंकने के लिए जाने लगता है। ट्रेसी की दोस्त सोचती है, अगर ये मर गया तो हम बाहर कैसे निकल पाएंगे। इसीलिए वो बूचर को गालियां निकालकर उसका ध्यान अपनी तरफ करती है। इसीलिए बूचर अब आदमी को छोड़कर ट्रेसी की दोस्त के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है। फिर वो उसका लॉकअप खोलकर घसीटकर उसे बाहर लाता है। बुचर नाइफ से उसका एक हाथ काटकर अलग कर देता है। वो अभी भी नहीं रुकता और टॉर्चर करने के लिए उसे और तकलीफ देने लगता है। हम देखते हैं कि उसके पास अलग अलग किस्म के बहुत सारे हथियार हैं, जिनमें से वो सबसे खतरनाक नकील हथियार को चुनता है, जिसकी मदद से वो उसके पेट से मांस और खाल निकालने लगता है, जिससे वो दर्द में तड़पने लगता है। न सिर्फ यह, बल्कि वो तो उसके चेहरे की खाल भी निकालने लगता है, जिसके साथ उसकी एक आंख भी निकलकर बाहर आ जाती है। फिर वो उसे उठाकर कुएं में फेंक देता है और कुएं में जो भी चीज रहती थी या हम पहली बार उसे देख पाते हैं, ये दरअसल एक भयानक क्रिएचर था जो दिखने में भी काफी डरावना लग रहा था और इसकी शक्ल पेंटिंग वाले क्रिएचर से मिलती जुलती थी। वो दर्दनाक तरीके से ट्रेसी की दोस्त का पेट छीड़ देता है, फिर उसकी अंडियां निकालकर बुरी तरह खाने लगता है और उस बेचारी की मौत हो जाती है। उधर एमा की बेटी एक कपल को देखकर जेलस होते हुए रोने लगती है, जहाँ तभी उसके पास लीजा मिलने आती है। वो कहती है, तुम्हें आखिर क्या परेशानी है, मुझे बता सकती हो। तब एमा की बेटी कहती है, सारी गलती मेरी मॉम की है, उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, बस अपनी पड़ी। और मुझे तो लगता है कि मैं हमेशा अकेली रहूंगी, मुझे कभी कोई साथी नहीं मिलेगा। इतनी ही देर में एमा भी आ जाती है। तब उसकी बेटी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, चली जाओ यहाँ से, मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अब एमा लीजा को लेकर कमरे से बाहर आ जाती है। वो कहती है, मेरी बेटी को दोस्त चाहिए, वो भी अपनी उम्र से बड़ा। अब तुम ही बताओ, आखिर मैं इसकी इजाजत उसे कैसे दे सकती हूँ, जबकि खुद तो वो छोटी है। बस इसी बात की वजह से हमेशा वो मुझसे नाराज रहती है। पेंटिंग वाला काम करने के बाद जब लीजा सो रही थी तो उसके कमरे में ट्रेसी एक व्हीलचेयर लेकर आती है। वो रो रही थी। व्हीलचेयर पर उसका जख्मी दोस्त बैठा हुआ था, जिसके पूरे जिस्म से खून निकल रहा था, जगह जगह से मांस नोचा हुआ था। ट्रेसी लीजा को देखकर बुरी तरह रोते हुए उससे मदद मांगती है, लेकिन अगले ही पल लीजा उठ जाती है। यानी कि यह भी उसका बुरा सपना था, पर इससे वो इतना डिस्टर्ब हो गई कि अपने दोस्त बार के मालिक से मिलने जाती है और कहती है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सारी सूरत हाल से और अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे वापस जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे इस पूरी जगह पर कोई अजीब सी चीज है। बार का मालिक कहता है, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें नजर आ रहा है, वो बस बुरे सपने और ख्याल हैं और तुम्हें अपना पेंटिंग वाला काम नहीं छोड़ना चाहिए। इतने टाइम से मैं भी तो यहाँ रह रहा हूँ, मुझे तो कभी कुछ अजीब नहीं लगा। अब लीजा उससे कहती है, बस में मेरे साथ 3 और लोग भी आए थे, मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी। क्या वो तुम्हारे बार में आए थे? लीजा पूछती है, क्योंकि मैंने ही उनसे कहा था कि काम खत्म करने के बाद बार में मिलने आना। इस पर वो इनकार करते हुए कहता है, नहीं तो मैंने तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं देखा। लीजा कहती है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने ही उनसे कहा था कि हम कहीं घूमने चलेंगे काम खत्म करके। बार का मालिक कहता है, क्या पता वो काम खत्म करके वापस चले गए हो। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, तुम ऐसा करो, काम समय पर निपटा लो, हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे ताकि तुम्हारी टेंशन थोड़ी कम हो सके। अब लीजा को भी लगने लगा कि हो सकता है यह सब काम के स्ट्रेस की वजह से हो रहा हो। मेरे साथ तो रात को सोने से पहले वो स्ट्रेस की गोलियां लेती है और अचानक उसे बार टब में से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। लीजा जब पर्दा हटाकर देखती है तो बार टब में ट्रेसी की दोस्त जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। उसका ना एक हाथ था और ना एक आंख, और वो दर्द की वजह से ही रो रही थी। उसे देख लीजा काफी घबरा गई और वहाँ से भागने लगती है, पर तभी सामने से एमा आ गई। वो देखती है कि बार टब का नल खुला हुआ है और उसमें पानी भर रहा है। वह लीजा से पूछती है, ये सब क्या है? पर जब उसने लीजा की स्ट्रेस की दवाई देखी तो उससे पूछती है, क्या तुम नशा लेती हो? तब लीजा जवाब देती है, मुझे कुछ टाइम चाहिए, एक ब्रेक।
क्योंकि मैं फिलहाल काम करने की हालत में नहीं हूँ। पर एमा मना कर देती है और कहती है, तुम्हें टाइम पर कैसे भी करके काम खत्म करना होगा, क्योंकि तुम्हारे डैड ने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया था कि अगर तुम काम को टाइम पर खत्म नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारा स्टूडियो बंद करवा दूंगी। उधर उस कैदी ने आखिर बाहर जाने का रास्ता खोल लिया था, पर जैसे ही वो बाहर जाने लगा, क्रिएचर उस आदमी को पकड़ लेता है। वह उसका पूरा चेहरा नोच नोच कर खाने लगता है, फिर उसका पूरा जिस्म भी खाने लगा और ट्रेसी उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर कांप उठती है। दूसरी तरफ एमा कुछ पी रही थी जो खून की तरह लग रहा था, और तभी उसके पीछे बिना बालों वाली विच आकर खड़ी हो जाती है। यानी एमा की बेटी ने जो कहा था सच कहा था कि वो विच इस घर में रहती है, और यह सीन देखकर लगता है जैसे एमा और ये विच एक दूसरे को जानते हैं। लीजा जब पेंटिंग साफ कर रही थी तो उसने बहुत ही भयानक चीज देखी। उसने जैसे एक लड़की को कुर्बान किया जा रहा था, उसे फांसी पर लटकाकर। इतने में एमा की बेटी भी यहाँ आ गई, जो काफी घबराई हुई थी और एक बार फिर उसे पेंटिंग का काम करने से मना करती। अब जाकर वह सारी बात बताती है। यह पेंटिंग 1493 में बनाई गई थी और उस टाइम के सबसे खतरनाक वाकये को इस पेंटिंग में दर्शाया गया है। कुछ खतरनाक शैतानी लोगों ने एक छोटी लड़की की कुर्बानी दी थी एक खतरनाक क्रिएचर को बुलाने के लिए, ताकि वो उस क्रिएचर को बुलाकर अपने कंट्रोल में कर सके और उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सके। यहाँ हम देख पाते हैं कि उस विच के साथ एमा भी मौजूद है, जिसका मतलब साफ था कि एमा भी एक विच थी और दोनों इस टाइम कोई मंत्र जैसी चीज पढ़ रहे थे, जिसे पढ़कर वो ग्रेजर उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। यानी कि उन्हें अपने वश में करने में ये लोग कामयाब हो गए। अब एमा की बेटी लीजा को बताती है, उस टाइम इस कर्स को मेरी माँ ने जिंदा किया था और उसे अपने कंट्रोल में इसलिए किया था ताकि वो क्रिएचर का खून पीकर हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रही। यानी कर्स मेरी माँ के लिए शिया आपसे ज्यादा कोई खजाना था। उन्होंने अपने साथ साथ मुझे भी ये कर्स लगा दिया था जब मेरी माँ ने वो सब किया था। उस टाइम मेरी उम्र 13 साल थी। कर्स की वजह से मेरी उम्र 13 साल पर ही रुक गई। लेकिन हाँ, आज रात इस कर्स का असर खत्म होने वाला है, क्योंकि उस टाइम भी रेड मून की रात थी और आज भी रेड मून की ही रात है। अगर आधी रात को चांद की रोशनी इस पूरी रिस्टोर पेंडिंग पर पड़ गई तो फिर यह कर्स एक बार फिर पूरे 500 सालों के लिए जिंदा हो जाएगा। इसीलिए फिर एमा की बेटी कहती है, पेंटिंग का काम यही खत्म कर दो। अब लीजा को लग रहा था जैसे वो कोई कहानी बना रही है, इसलिए वो कहती है, तुमने जो स्टोरी मुझे सुनाई है वो बहुत अच्छी है, लेकिन फिलहाल यहाँ से जाओ, मुझे आज ही इस पेंटिंग का काम खत्म करना है। ये सुनकर एमा की बेटी कहती है, मैं कोई कहानी नहीं बना रही, वो क्रिएचर एक लॉकअप वाली जगह पर बने कुएं में है, जिसे खिलाने के लिए उन्होंने 3 लोगों को पकड़ा है। फिर वो लीजा को उनका हुलिया बताती है, जो सुनकर कहीं ना कहीं लीजा को लगा कि ये तो ट्रेसी और उसके दोस्त हैं। ये बात उसे टाली नहीं गई। वो एमा की बेटी से पूछती है, बताओ इस टाइम वो तीनों लोग कहाँ हैं? तब एमा की बेटी उसे अपने साथ ले जाती है और उसे एक खुफिया दरवाजा दिखाती है, जहाँ से वो अंदर लीजा को उसी बुचर को दिखाते हुए कहती है, उनके लिए लोगों को पकड़ पकड़ कर लाने का काम यही करता है। ये देख, हम समझ पाते हैं कि वो लॉकअप वाली जगह मेंशन के साथ ही जुड़ी हुई है। बूचर उस क्रिएचर को खाना खिलाने जाने ही वाला था कि तभी एमा की मॉम अपनी बेटी को आवाज लगा लेती है, तो तुम्हें वहाँ से जाना पड़ेगा। तो अब लीजा अकेली अंदर जाती है। उसे वहाँ एक काफी पुराने टाइम का हथियार मिलता है, जिसे लेकर वो बूचर का पीछा करने जाती है, पर तभी उसका पैर कुछ सामान से टकरा जाता है, जिससे आवाज पैदा होने की वजह से बूचर अलर्ट हो गया। हाथ में चाकू लिए वो चेक करने जाता है। लीजा काफी डर गई थी। वो फौरन एक जगह पर छुप जाती है। बूचर जब वहाँ आया तो उसने देखा कि वहाँ चूहे थे। उसे लगा कि शोर इन्हीं से आया होगा, तो लीजा को बिना देखे ही वो यहाँ से चला जाता है। वो अब ट्रेसी के लॉकअप की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे क्रिएचर को खिलाने से पहले वो उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। ट्रेसी उसके घुटने पर जोर से टांग मारती है और उठकर वहाँ से भागने लगती है, मगर उस बेचारी को ठोकर लग जाती है। वो गिर जाती है और एक बार फिर पकड़ी जाती है। अब बूचर उसे टॉर्चर करने के लिए अपना बूचर नाइफ उठाता है और उसी आग में अच्छे से गर्म करके वो ट्रेसी के चेहरे पर लगाता है। वो बेचारे दर्द में तड़पने लगते हैं, क्योंकि उसका पूरा गाल जल गया था।
बूचर फिर उसे उठाकर कुएं में फेंकने लगता है, लेकिन तभी लीजा आकर उस पर हमला कर देती है। ट्रेसी उसके हाथ से छूट जाती है, मगर वो कोट के किनारों को पकड़ लेती है। अब बूचर और लीजा को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लीजा उसे मार मार कर जख्मी कर देती है। जब वो नीचे पड़ा हुआ था तो लीजा ट्रेसी को कुएं से निकाल लेती है और दोनों भागने लगते हैं। बूचर को जब होश आया तो उसने देखा कि अब तो क्रिएचर को खिलाने के लिए कोई भी नहीं रहा। तभी क्रिएचर टाइम पर खाना ना मिलने की वजह से कुएं से बाहर आ जाता है। वो बूचर को काटने लगता है और उसे नोच नोच कर खाने लगता है। लीजा और ट्रेसी जब मेंशन से भागने लगती है तो सामने से क्रॉसबो लिए बार का मालिक आ जाता है। दोनों उसी मदद की मांग करते हैं, लेकिन वो उल्टा क्रॉसबो से उन पर ही हमला कर देता है। उसका तीर ट्रेसी के मुंह में जा लगाता है, जिससे वो वही खत्म हो जाती है। फिर वो क्रॉसबो दिखाते हुए लीजा को वापस मेंशन के अंदर ले जाता है, जहां कर से जुड़े सारे लोग लीजा का इंतजार कर रहे हैं और जबरदस्ती उसी पेंटिंग को साफ करने का कहते हैं। लीजा जब अपना काम कर रही थी तो उसे पेंटिंग में एमा के साथ साथ बार का मालिक भी दिख जाता है, जिससे वो समझ गई कि ये भी कर्ज का हिस्सा है, क्योंकि वो बार बार लीजा को पेंटिंग का काम खत्म करने के लिए उसकी हौसला अफजाई कर रहा था। अब लीजा को वो स्पेल्स, वो मंत्र भी दिखने लगे, जिन्हें पढ़कर ही इन लोगों ने क्रिएचर को अपने कंट्रोल में कर पकड़ लिया था। तभी एमा की बेटी येआ आकर लीजा को पेंटिंग से हटा देती है। उसने हाथ में मोमबत्ती पकड़ी हुई थी क्योंकि वो पेंटिंग को जड़ने वाली थी, लेकिन एमा उससे ऐसा करने से मना कर दी और कहती है, मेरी बेटी, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। इस पर वो कहती है, नहीं, मेरे लिए नहीं, बल्कि आप खुद के लिए कर रही हैं। मेरी उम्र हालांकि इतनी ज्यादा है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन कर्ज की वजह से मेरी आत्मा एक बच्चे के अंदर कैद है और आपने मुझे भी इस श्राप से भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है। इससे मैं बिल्कुल खुश नहीं, बहुत तंग हूँ। तब एमा बार के मालिक से कहती है, मेरे बेटे को भी मारो। वो जब आगे बढ़ा तो उसे मारने के लिए कहता है कि तभी बीच में लीजा आ गई। लीजा पेंटिंग वाला लोशन बार के मालिक के मुंह पर गिरा देती है। ये देख एमा उसके हाथ से क्रॉसबो लेकर लीजा पर हमला कर देती है और उसे तीर मार देती है। फिर वो अपनी बेटी को मारने के लिए भी आगे बढ़ी, लेकिन तभी ठीक आधी रात का टाइम गुजर गया और क्योंकि पेंटिंग पूरी तरह रिस्टोर नहीं हुई थी तो लाल चांद की रोशनी भी सही से उस पर नहीं पड़ पाती, जिस वजह से ये कर्ज यहीं पर खत्म हो जाता है, जिससे श्राप से जुड़े सारे लोग तड़पने लगते हैं और उनके मुंह से खून आने लगता है, क्योंकि अब वे भी अपनी असली उम्र में वापस आ रही होती हैं। एकदम से सब लोग बूढ़े हो गए और क्योंकि उनकी उम्र हजारों साल थी, इसीलिए राख बनकर वे उड़ जाते हैं। तभी एमा की बेटी को भी कुछ होने लगता है। वो लीजा से कहती है, मुझे माफ करना, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, मेरा भी टाइम आ गया है, मुझे जाना होगा। वो भी फिर बूढ़ी हो जाती है, लेकिन अपनी असली उम्र में आकर काफी खुश होती है, क्योंकि आज फाइनली इस श्राप से उसे छुटकारा मिल गया है और फिर वो भी राख में बदल जाती है। अब जैसे तैसे लीजा अपना तीर निकालकर खुद को संभालते हुए येआ से जा रही है, तभी सामने से वो क्रिएचर आने लगता है। इसीलिए लीजा जल्दी से दरवाजा बंद करके उस पेंटिंग की तरफ भागती है और स्पेल्स वाले हिस्से को साफ करने लगती है। जब तक क्रिएचर दरवाजा तोड़कर अंदर आता, स्पेल्स वाला हिस्सा साफ होकर नजर आने लगा था। लीजा जैसे स्पेल्स को पढ़ती है, क्रिएचर तड़पने लगता है, यानी इस बार लीजा ने उसे कंट्रोल में कर पकड़ लिया था। इसके बाद हम कहानी में सीधा 30 साल के बाद का टाइम देखते हैं, जहां पेंटिंग पूरी तरह रिस्टोर हो चुकी थी, जिसे जाहिर है कि लीजा ने ही साफ किया था, क्योंकि अब वो इस मेंशन में रहने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि हालांकि 30 साल गुजर गए हैं, लेकिन लीजा आज भी वैसी की वैसी ही है, यानी वो आज भी जवान ही दिखाई दे रही है। उसने उस जगह को एक लैब में बदल दिया था और यह उसने क्रिएचर को खुला नहीं छोड़ा था, बल्कि पकड़ के रखा था। वो क्रिएचर के खून को अमीर अमीर लोगों को बेचकर बिजनेस चला रही थी और उसने ऐसा तरीका भी ढूंढ लिया था जिसमें वो क्रिएचर को बिना इंसान खिलाए भी जिंदा रख सकती थी। अब लीजा इतना इसलिए बदल गई थी क्योंकि जी हाँ, वो भी श्रापित हो गई थी, क्योंकि जैसा कि एमा की बेटी ने कहा था, अगर तुम पेंटिंग को रिस्टोर करोगी तो तुम भी श्रापित हो जाओगी। तो लीजा के साथ वो ही हुआ था और उस पर ये श्राप का ही असर था। श्राप लीजा की अच्छाई को खा गया और वो भी उन लोगों की ही तरह एक बुरे इंसान बन गई। और क्योंकि रिस्टोर का काम तो वो खुद ही जानती थी, इसीलिए हर बार इस कर्ज को जिंदा करती रही और क्रिएचर से अपना बिजनेस चलाती रही।
इसी भयानक एंडिंग के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।